अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबका ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करती हूँ। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में जो अवेलेबल होता है वो मैं ऐड करके तो उसको जो है वो अपना नाश्ता बना लेती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिप्स, ऐसी टिप्स जो कि हेल्दी रिलेशनशिप किस तरीके से हम अपने हेल्दी रिलेशनशिप को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो है ना वो हेल्दी रिलेशनशिप होना एक बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे फर्स्ट टिप जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो रिलेशनशिप जो है वो बड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। मतलब कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि हम लोग जो है वो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप रख लेते हैं। जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना वो रिलेशनशिप हमारा हेल्दी नहीं रहता और वहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए सबसे फर्स्ट टिप जो है वो आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन अच्छी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप मतलब कम्युनिकेशन के लिए आपको जो भी अपने डेली बेसिस पे जो कर रहे होते हैं, जो कुछ भी किया होता है, आप अपने पार्टनर के साथ उसको शेयर करें ताकि आप लोगों में जो है वो कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए। कम्युनिकेशन गैप आ जाना जो है वो हमारे रिलेशनशिप को डे बाय डे जो है वो वीक कर देता है। क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरी आ जाती है और हम लोग जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना ख़त्म कर देते हैं। जब बातें शेयर नहीं होती तो इन दोनों के दरमियान में फिर बातें बिल्कुल भी करने को नहीं होती, जिससे जो है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी नहीं रहता। अब हम सेकंड टिप जो है वो भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि डेली बेसिस पे औरतें जो है वो अपने हस्बैंड्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा कर रही होती हैं। कंप्लेनिंग बिहेवियर जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत कम रखना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपना बिहेवियर जो है वो मतलब कंप्लेनिंग बिहेवियर रखें ही ना। कंप्लेनिंग बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिलेशनशिप को जो है वो स्पॉइल कर देता है। कि मतलब कंप्लेनिंग बिहेवियर ऐसा कि कुछ हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो कंप्लेन करती रहती हैं, हर वक्त उसको ताने देती रहती हैं, तुम्हारे घर वालों ने ये किया, फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, ढमकाने ने मुझे ये कह दिया। ये कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है। अगर उनकी बातें नहीं की तो ये कह देना तुमने कौन सा मेरे लिए कुछ कर दिया है, आपने कौन सा मुझे ये लेके दिया है, मुझे वो लेके दिया। मतलब हर वक्त कंप्लेन करना। ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है ना ये भी हमारे रिलेशनशिप में जो है ना इससे गैप आने लग जाता है। क्योंकि जब एक बीवी अपने शोहर के साथ कंप्लेन करती है ना, हर वक्त कंप्लेन करती रहेगी तो वो शोहर जो है ना वो आपसे अवॉइड करने लग जाएगा। अगर वो ऑफिस गया है, कहीं गया है, वहाँ से आने के बाद उसको पता होगा कि मेरी वाइफ जो है वो हर वक्त मेरे साथ कंप्लेन ही करती रहती है, तो वो क्या करता है उसे अवॉइड करने के लिए अपने आप को बिज़ी कर लेता है मोबाइल में, जिससे जो है वो हमारे रिलेशनशिप में गैप आ जाता है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। जब वो अपने आप को मोबाइल में इस हद तक बिज़ी कर लेगा तो वाइफ को टाइम नहीं देगा। इससे कम्युनिकेशन भी रिलेशनशिप में गैप आएगा और हमारे रिलेशनशिप पे वैसे भी गैप आ जाए। क्योंकि हर वक्त तो बीवी जो है जब कंप्लेनिंग बिहेवियर करती रहेगी तो उससे गैप ही आएगा। हाँ, इसके साथ साथ ये जस्ट वाइफ्स के लिए नहीं है कि बीवियां ही ऐसा करती हैं, अक्सर मर्द हजरात भी ऐसा कर रहे होते हैं। अगर कोई मर्द हजरात भी मुझे सुन रहे हैं तो वो भी इन बातों को अपने नोटिस में लेके आएँ कि बीवियाँ अक्सर ऐसा नहीं कर रही होती, हस्बैंड्स भी कर रहे होते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए जस्ट बीवी को जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, हस्बैंड को भी उसके साथ साथ उतना ही जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हस्बैंड को भी उतनी ही एफर्ट करनी पड़ती है अपने रिलेशनशिप को जो है वो हेल्दी रखने के लिए। जस्ट ये नहीं है कि बस वाइफ ही अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए जो है वो एफर्ट करती रहे और हस्बैंड इसके लिए बिल्कुल भी एफर्ट ना करे। थर्ड टिप ये है कि बीवी को चाहिए कि जब भी शोहर के आने का टाइम है अपने आप को ज़रा थोड़ा सा मेंटेन करके रखे, मतलब अपने हस्बैंड के लिए ज़रा थोड़ा सा तैयार होके रहे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि जैसे शोहर के आने का टाइम है तो ज़्यादा सारे मेकअप आप लोग जो है वो मुंह पे लगा के तो अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जिनको ये पसंद ही नहीं है कि हमारी वाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप करके बैठे। सिंपल मतलब नॉर्मली ऐसे कि आप उनका वार्म वेलकम करें, वार्म वेलकम इस तरीके से कि उनके आने का टाइम है तो आप ज़रा थोड़ा सा फ्रेश
फ्रेश हो लें, अच्छे से कपड़े पहन लें, मतलब अपना मुँह हाथ वगैरह धो के थोड़ी सी अपनी केयर करें। अपनी केयर करने से एक तो बीवी को खुद ब खुद अपने आप से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, अच्छा फील होगा, और सेकेंडली उसके हस्बैंड को जो है वो उसके पास बैठने से अच्छी फील्स आएंगी और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। इससे भी जो है वो हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी केयर कर रहे होते हैं, वाइफ अपनी केयर कर रही होती है, तो हस्बैंड भी जब आता है तो वो भी उसको जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, अच्छी फील्स आ रही होती हैं। जब उसको अच्छी फील्स आ रही होती हैं, वो हस्बैंड की कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी वाइफ के पास गुजारे, और उससे क्योंकि उसको पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है इसलिए वो उसके पास ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। इससे भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो बड़ा ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टिप ये है कि मतलब डेली बेसिस पे, मैं ये तो नहीं कहती डेली बेसिस पे करें, अगर कोई मर्द हजरात हैं वो सुन रहे हैं तो वो भी जब मतलब ऑफिस से जाते हैं, शॉप्स वगैरह से जाते हैं, तो उनके लिए अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट वगैरह लेके जाते रहें। ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो एक फूल तो ले ही सकते हैं ना, मतलब अपनी वाइफ को जाके फूल दें, इससे आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी। और अगर वाइफ है तो वो हस्बैंड के लिए क्या कर सकती है, वो डेली बेसिस पे बाहर तो नहीं जा सकती, बाहर से उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह तो नहीं खरीद के लेके आ सकती ना। मैं ये कहती हूँ कि बड़े बड़े जो है वो आप उनको गिफ्ट्स वगैरह दें, तो वाइफ उनके लिए जो है वो उनके अपने हस्बैंड की फेवरेट डिश उस दिन बना सकती है, या उसका कोई मतलब जो उसको हस्बैंड को पसंद है वो उसके लिए जो है वो बना सकती है। मतलब कुछ भी करना हो ना, करने को बहुत कुछ होता है, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतने जो है वो हार्ड रूल्स नहीं है कि यही करना है। बस मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि आप इन टिप्स की हेल्प से जो है ना वो अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपना हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, और अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से जो है वो हेल्दी रख सकते हैं, जिससे आप दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और अच्छा फील होगा। तो इसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ मतलब जो आपके हस्बैंड को पसंद है, वाइफ को चाहिए कि उसके आने से पहले वो खाने में बना ले। अब हर वाइफ को तो पता होता है कि मेरे हस्बैंड क्या शौक़ से खाते हैं, कुछ की बिरयानी शौक़ से खाते हैं, कुछ चाइनीज़ शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए वो वैसी अच्छी मज़े की जो है वो डिश बना के रख लें, ताकि वो आएँ और उनको भी अच्छा फ़ील हो कि आज मेरी वाइफ को जो है वो मेरी पसंद का पता था, उसने मेरी फेवरेट डिश जो है वो आज बना के रखी है। इससे भी जो है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, और रिलेशनशिप में मतलब प्यार मोहब्बत आ जाए। आपको पता ही है जिस रिलेशनशिप में जो है वो प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो, वही रिलेशनशिप जो है वो हमारे हेल्दी होते हैं, और इसी तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टिप जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए है कि अपने रिश्ते को थोड़ी सी स्पेस दें। लाइक ये टिप हर कहीं पे जो है वो हर कहीं के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है। मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हर वक्त उससे जो है वो स्पेस देना इन सेंस कि आप हर वक्त उसे पूछते रहें कि तुम कहाँ पे गए, क्या किया, ये क्या कर रहे हो, वो क्या किया। ये वाला बिहेवियर भी जो है ना वो आपके रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा स्पॉइल कर देता है। अगर आप थोड़ी सी स्पेस दे देंगे ना, लाइक अगर आपके हस्बैंड बैठे हुए हैं तो आप ज़रूरी नहीं आप हर वक्त उनके हर मामले में जाके जो है वो टांग अड़ाएं। इससे भी जो है वो अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ से तंग आ जाता है, वाइफ है तो वो हस्बैंड से तंग आ जाती है कि हर वक्त मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ जो है वो हर चीज़ में जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। थोड़ा सा मतलब अपने आप को मी टाइम दे, और हस्बैंड अपने मी टाइम में है तो उसको उसके टाइम में जो है वो थोड़ा बहुत इंजॉय करने दे। लाइक कुछ हस्बैंड ऐसे हैं मतलब जिनको फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर का मज़ा आता है, और कुछ को जो है वो मतलब घर में मज़ा आ रहा होता है इंजॉय करने का, तो उनको उस तरीके से जो है वो स्पेस दें। और ये बड़ी हेल्दी टिप है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।